जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोजगार की खबर बाई आदित्य में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम से रिलेटेड मैं आज का वीडियो बनाने जा रहा हूं कि कौन कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम कब होगा, क्या पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का और कहाँ हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। 2018 में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा वीडियो का ये रिक्रूटमेंट जारी किया जाता है और इस एग्जाम को सक्सेसफुली कंडक्ट भी करा लिया जाता है। टोटल इसमें जो पोस्ट निकाले गए थे वो 1953 पोस्ट थे और जो कैंडिडेट इसे भरे थे लगभग 14 लाख के आसपास थे। ठीक है, लेकिन फिर ये एग्जामिनेशन चला जाता है कोर्ट के पास, एसआईटी की जांच होती है और एसआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और कोर्ट इस भर्ती को रद्द कर देता है, जबकि सारे कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए गए थे। अब इसमें नुकसान तो अमूमन है, कोई भी भर्ती अगर रद्द होती है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों को होता है जो वाकई मेहनत करके उसमें सेलेक्ट हुए रहते हैं। खैर, उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी। जो बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे उस टाइम, वो हो सकता है प्रेजेंट टाइम में अलग अलग भर्ती में भी सेलेक्ट हो चुके होंगे। अब बात यह है कि 2020 के बाद से ये एग्जाम का ये है कि अगले साल कंडक्ट होगा, अगले साल कंडक्ट होगा, अगले साल कंडक्ट होता है और ऐसा कहते कहते 2023 आ गया। ठीक है, अब सुनने में ये आ रहा है फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हो जाता है, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर होगा। यूपी ट्रिपल एससी लगातार 2016 के अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा रहा है। अभी यूपी ट्रिपल एससी ने कंबाइंड टेक्निकल का एग्जाम कंडक्ट कराया है, जिसमें लगभग 20 अलग अलग तरह के ट्रेड में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। हर ट्रेड में लगभग 30 क्वेश्चन अवेलेबल थे और इसके अलावा 65 क्वेश्चन जो थे आपके हिंदी, रीजनिंग और जीएस से आए थे। तो जिन जिनको अगर वो पेपर मिल जाता है तो प्लीज उस पेपर को जरूर लगाइएगा, क्योंकि वो मोस्ट रिसेंट पेपर यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराया गया है और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जामिनेशन देने वाले हैं, क्योंकि ऑफिसर्स या जो भी टीचर्स इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराए होंगे वो क्वेश्चन बनाएंगे, वैसे ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे वीडियो री एग्जामिनेशन में उसी सोच के साथ। तो एक अच्छा जरिया हो जाएगा आपका रिवीजन करने का। तो अगर आपको ये पेपर मिलता है कंबाइंड टेक्निकल का तो इस पेपर को अवश्य देखिएगा। इधर और भी भर्ती बंद होगा कि आपकी अनाउंस कर दी गई है, जो आप में अप्रैल में कंडक्ट होते हुए देखेंगे। अप्रैल मई के आसपास ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता वो देखेगा। अब बचा है यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, और जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा जून के आसपास, मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में, और सबसे ज्यादा चांसेस है जून के फर्स्ट वीक में। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन के आप लगातार यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी कर क्या रहा है कि 1 महीना पहले आपको बता दे रहा है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है और 1 महीने बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। तो अभी ये अगर अप्रैल में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाले हैं, 2-3 इनके एग्जामिनेशन लगे हुए हैं मई में, अप्रैल मई में, तो वो इसे कंडक्ट कराएंगे। लेकिन आपको जल्दी मई में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि हाँ आ गया है कि अब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा और ये एग्जाम जून तक आपका लगभग कंडक्ट हो जाएगा। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि कब ये एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो जून में आपका ये एग्जाम बिल्कुल कंडक्ट करा दिया जाएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एक्चुअली में उसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। अब देखिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के जो री एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, एक हिंदी है, एक रीजनिंग है और एक जीएस है। हिंदी में आप लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट वो भी आता है, लेटर लिखने का भी पैटर्न आता है। ठीक है, हिंदी में आपका लेटर का फॉर्मेट आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप जिस जगह बैठेंगे वहां से पत्र लिखना ही पड़ता है। ये पोस्ट ऐसी होती है यहाँ पे आपको अलग अलग पत्र लिखने पड़ते हैं, तो पत्र का आपको पैटर्न पता होना चाहिए। पत्र का आपको पैटर्न अगर पता है तो अच्छा होगा, आपको इस फॉर्मेट को देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके व्याकरण के क्वेश्चन जो अमूमन हर पेपर में पूछे जाते हैं वो होते हैं, और आपका पत्र लेखन भी आता है। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, आपके 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी 50 होते हैं, 100 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं। जीएस के भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, यानी टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के। आपको ये कंप्लीट करना होता है 2 घंटे में। 2 घंटे में आपको एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है। अब यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जामिनेशन टफ क्यों हो जाता है, टफ क्यों हो जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उससे पहले आप जान लीजिए टोटल पोस्ट 1953 थी और टोटल कैंडिडेट 14 लाख भरे थे। ठीक है, तो अब ये है, देखिए इस एग्जामिनेशन में लोग क्यों कह रहे हैं बहुत फोकस की जरूरत है, उसका रीजन है ये पेपर रीजनिंग पेपर जो होता है ना,
इसका काफी अच्छा खासा लेवल का आता है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनके लेवल में ये हो सकता है, लेकिन जो केवल वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनको इस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है, रीजनिंग पे, क्योंकि ये अच्छे खासे लेवल का आता है। जीएस में तो आप जानते ही हैं कि प्रेजेंट टाइम का करंट अफेयर आ सकता है, यूपी बजट आ सकता है, इसके अलावा आपका पॉलिटी हिस्ट्री इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स आ सकती हैं। तो जीएस में होता है, जीएस में एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए कि जो ये सोच के बैठता है ना कि मैं करंट अफेयर पढ़ लूंगा और जीएस निकल जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जीएस केवल करंट अफेयर से नहीं निकलता, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अलग अलग चीजें इसमें पढ़नी पड़ती है। हिंदी में मैंने आपको बता दिया आपको क्या पढ़ना है, और ये लेवल जो होता है ना, यही लेवल जो रीजनिंग का पेपर होता है, यही इस पेपर को टफ बनाता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बता रहा हूँ जो इसे टफ बनाती है, इसका निगेटिव मार्क्स। जो इसमें निगेटिव मार्क्स होता है ना, वो इसको बहुत टफ बनाता है। निगेटिव मार्क्स क्यों टफ बनाता है? क्योंकि इसमें ना 1/2 का निगेटिव मार्क्स होता है। 1/2 मतलब कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपका गलती हो गया तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, सीधे 1 नंबर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको बड़ा सोच समझ के कोई भी चीज को टिक करना है। 1/4 होता है तो हम एक चांस भी ले सकते हैं आपका तुक्का मारने का, लेकिन 1/2 में एकदम नहीं चांस रख सकते हैं, क्योंकि सीधे 1 नंबर कटेगा। ठीक है, सीधे, और 1 नंबर से तो बहुत लोग का, एक क्या छोड़िए 0.5 नंबर से बहुत लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज आप है जो इसको टफ बनाती है, रीजनिंग। और ये अगर जरूरत पड़ेगी तो आप बोलिएगा तो मैं रीजनिंग की थोड़ी क्लास ले लूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, टोटल कैंडिडेट 14 लाख है। अब बात है कि भैया कौन कौन एग्जाम दे सकता है, क्योंकि पिछली बार बहुत से बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया था, तो काफी बच्चों के दिमाग में ये है कि एग्जामिनेशन देगा कौन, जो छोड़ दिया क्या वो एग्जाम दे सकता है? तो मैं आपको बता दूं, हर जगह मेंशन ये किया जा रहा है, हर पेपर आप देखेंगे मेंशन किया जाता है 14 लाख लोगों ने भर्ती फॉर्म भरा। मतलब अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आपका एडमिट कार्ड उस साल इशू हुआ है, तो आप डेफिनेटली एग्जाम देंगे, भले आप उस साल बैठे हो या ना बैठे हो। ठीक है, अगर आपके एडमिट कार्ड इशू हुए थे तो आप एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल है कि आपको इस बार भी एडमिट कार्ड इशू होंगे और इस बार भी आप एग्जाम दे सकते हैं, अगर उस टाइम आप किसी रीजन वश एग्जाम छोड़ दिए थे। अब बात यह है कि कंपटीशन किस लेवल का होगा। तो देखिए, कंपटीशन कम होगा, उसका रीजन ये है कि इस भर्ती में 5 साल का डिले हो गया है। कितने का? 5 ईयर का इसमें टोटल डिले हो गया है। अब 5 साल का डिले लगभग इसमें हो गया है। 5 साल में जो टॉप रैंक होल्डर होंगे वो अब तक किसी ना किसी एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो गए होंगे, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में। भाई वो इसी पर तो रुके नहीं रहेंगे, क्योंकि बच्चे एक जगह रुके रहेंगे तो भाई उनकी एज तो खत्म ही हो जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं आपके हो गए होंगे। बहुत से होंगे जिनको एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं मिल रहा होगा, या कुछ इश्यू होगी, कुछ इश्यू होगी, तो आपको कम से कम बच्चे देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर कोई एग्जाम बहुत साल बाद 5 साल 6 साल में होता है तो बच्चों की संख्या ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। तो बच्चे बहुत से अपसेंट भी होंगे, बच्चे बहुत से कंपटीशन में, जो हाई लेवल के बच्चे थे जो कंपटीशन निकालने वाले थे, वो कहीं ना कहीं अब तक लग गए होंगे। तो कंपटीशन आपको कम इसमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एग्जामिनेशन आपका ये जून में कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब यही एक एग्जामिनेशन बचा है जो री एग्जामिनेशन के पर बचा हुआ है। बाकी तो 2 हो गए आपके, अब यही यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद है आपका कि कैसे हमको प्रिपरेशन करनी है। हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है रीजनिंग पर, जीएस पर। ठीक है, जीएस पे तो मैंने कहा कि अगर आपको रिसेंटली यूपी ट्रिपल की जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए हैं उसके जीएस को आप फोकस कीजिए और आपके जीएस तैयार हो जाएंगे। करंट्स पर केवल फोकस मत कीजिएगा, इसके अलावा आप अलग अलग यूपी स्पेशल पे, यूपी के बजट पर, ठीक है, इन सब चीजों पर भी आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है रीजनिंग, क्योंकि ये इस पेपर में मैच बदल देता है। रीजनिंग ही इस पेपर में मैच बदल देगा। और ये लगभग मान के चलिए, अगर आप 120 नंबर नहीं पा रहे हैं तो आप तो सेफ स्कोर में नहीं है। मैं ये कहूंगा ये बॉर्डर स्कोर है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 120 नंबर ना बॉर्डर स्कोर है। लगभग आपको टारगेट रखना है 125 का। ठीक है, 125 का तो टारगेट आप रखेंगे ही। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल जो है ना, ये वाले क्वेश्चंस थोड़े लेवल अच्छे खासे आते हैं।
ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबसे ज्यादा फोकस रीजनिंग पे करनी है। फोकस तो हर एक पार्ट में करना है, लेकिन रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग जिसके सही हो गए ना, वो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के चांसेस उसके एकदम से एकदम बढ़ जाते हैं। तो ये आपकी टोटल अपडेट थी वीडियो री एग्जाम को लेके। वीडियो री एग्जाम कब कंडक्ट होने वाले हैं मैंने वो बता दिया, क्या पैटर्न है एग्जाम का वो भी मैंने बता दिया, कौन पर सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है ये भी मैंने बता दिया, किस चीज पे ध्यान देना है, आपके निगेटिव मार्क पे आपको बहुत जरूर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्क है जो मैच बदल सकता है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।